तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमेशा जब भी आप प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। कितनी भी प्रोबेबिलिटी और कितने भी इवेंट्स होंगे, उन सब की जब प्रोबेबिलिटी को निकालोगे, उनका सम करोगे, तो सम हमेशा 1 ही होता है। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की। आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन दो तरह से लिखा जाता है, या तो पी ई बार या पी ई डैश कह सकते हो। दोनों का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, याद रखें। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का सम करो तो कितना आता है? 1। याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जस्ट ऊपर पढ़ाया मैंने। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। चलिए, अब बाय द वे, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन निकालना है, इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ चुके हैं पीछे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता था? नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा, ये प्लस वाले को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर आता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के बराबर। ठीक है, तो याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, या कुछ बुक्स में इसको इस तरह से लिखा होता है, हायर एजुकेशन वगैरह में, Q इक्वल टू 1 माइनस पी। आप कहोगे Q और P क्या है यहाँ पर? P आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और Q आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट होते हैं। याद रखें इनको भी। ठीक है, चलिए थोड़ा और बेसिक करते हैं इसका आगे जाके। आगे आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, नई प्रॉपर्टी एक और, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, ये याद रखिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है और प्रोबेबिलिटी हमेशा दो नंबरों के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। कम से कम प्रोबेबिलिटी, सबसे कम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 होगी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी, और बाकी के जितनी भी प्रोबेबिलिटी लाई करेंगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक और करते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, आगे है कि द प्रोबेबिलिटी विच कैन हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो सके, मतलब जो इवेंट हो सके, उसे श्योर इवेंट कहते हो या पॉसिबल इवेंट कहते हो, और डिनोट 1 से करते हैं। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह जो हो सके उसे श्योर इवेंट कहते हैं, पॉसिबल इवेंट कहते हैं और 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस था आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कांट हैपन। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकती है उसे इम्पॉसिबल इवेंट और डिनोट करते हो 0 से। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक बैग के अंदर हाथ डाल रहे हो और वहाँ से लेमन फ्लेवर कैंडी निकाल रहे हो। ठीक है, या ऐसे कह देता हूँ, एक बैग है किसी सारा के पास, सारा के पास एक बैग है जिसमें लेमन कैंडी पड़ी है। ठीक है, लेमन कैंडी पड़ी, लेमन फ्लेवर कैंडी पड़ी। उसने उस बैग में हाथ डाला, कैंडीज़ निकाली, और कैंडी कौन सी निकाली? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। आप मुझे बताएं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, हमने बात की सारा की, सारा ने बैग में हाथ डाला और बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी थी। मैं कह रहा हूँ कि वो हाथ डाल के ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाल रही हैं। इसका मतलब इस तरह की प्रोबेबिलिटी को आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, अगर वो हाथ डाल के लेमन फ्लेवर कैंडी निकालेगी तब पॉसिबल इवेंट होगा। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। डाउट है तो कमेंट करें, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। आगे आपकी 9th प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी विच कैन हैपन। ठीक है, ये जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, सॉरी रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल है कि एन ऑर्डनरी डाई फेंके। ऑर्डनरी डाई कोई भी जो लूडो खेलने में आप यूज़ करते हो, उसके ऊपर 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब वो आप फेंक रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयरिंग ऑन द डाई इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब आपने डाई को फेंका तो नंबर ग्रेटर देन 3 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम उसका सैम्पल स्पेस सेट बनाते हैं। सैम्पल स्पेस होता है सब इवेंट, जितने भी इवेंट आ सकते हैं उनका सेट।
इवेंट क्या होंगे, जो नंबर आ सकते हैं। जब आप डाई फेंकोगे, डाई फेंकते वक्त आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। ठीक है, आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया। इन सबको मैं 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं इनको मैं इवेंट कहूँगा। ठीक है, याद रखें 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे क्या हैं, उसके इवेंट हैं। चलिए, तो मेरे पास एस सैम्पल स्पेस है जिसके इवेंट है 1 2 3 4 5 6, डाई फेंकने पे ये नंबर आएंगे। अब सेकंड है आपके पास नंबर ग्रेटर देन 3। अगर वो नंबर 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो निकालना था। तो 3 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 4 5 6। इसका मतलब कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 निकालना था, मतलब कि आपको उनकी निकालनी थी प्रोबेबिलिटी जो 3 से बड़े। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल केसेस। कितने फेवरेबल केसेस हैं, 3। टोटल केस कितने, टोटल यहाँ पे 6 केसेस हैं। ठीक है, टोटल केसेस